नमस्ते बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत सिंपल है। देखिए, कोई भी चीज हमें दिखाई देती है, कोई भी चीज दिखाई देती है, तो वो चीज हमें दिखाई क्यों देती है, क्यों दिखती है, इसको सबसे पहले आपको समझना होगा। देखिए, कोई भी चीज हमें, आपके घर में जितनी भी चीज है, टेबल है, लाइट का बल्ब है, मोबाइल है, तो वो सन है, सूरज है, वो हमें क्यों दिखाई देते हैं? आपने कभी सोचा है? देखिए, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है और एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है। लुमिनस ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है? जो लाइट को इमिट करता है। लुमिनस ऑब्जेक्ट यानी जो लाइट को इमिट करता है, लाइट को छोड़ता है। जैसे आपने मोबाइल आपके हाथ में ले लिया तो वो लुमिनस है, जैसे आप उसको स्टार्ट करेंगे उसमें से लाइट बाहर निकलेगी। एक आपके घर में जो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, वो लुमिनस ऑब्जेक्ट है, वो डायरेक्टली जो है वो लाइट को इमिट करता है। सूरज की अगर हम बात करें, सूरज एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो लाइट को इमिट करता है। तो जो लाइट को इमिट करता है उसको बोला जाता है लुमिनस ऑब्जेक्ट। वो तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत होती है। वो अंधेरे में आप कुछ देख सकते हैं क्या? अंधेरे में हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है, पर रोशनी में हमें सब कुछ दिखाई देता है। तो एक तो लुमिनस ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं, यानी वो डायरेक्टली लाइट को इमिट करता है। जैसे स्टार हो गए, स्टार भी एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो भी लाइट इमिट करता है। पर मून की अगर हम बात करें तो मून एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। उसके बाद प्लैनेट नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। टेबल हो गया, चेयर हो गई, आपकी इसमें जो भी घर में चीजें दिखती है तो वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, यानी वो खुद की लाइट इमिट नहीं करते। तो हम कौन सा ऑब्जेक्ट देख सकते हैं? दो ऑब्जेक्ट, जो खुद की लाइट इमिट करता है वो भी हम देख सकते हैं, और जो खुद की लाइट इमिट नहीं करता। तो ये तो हमें पता चल गया, पर ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हम कैसे देखते हैं? मून हमें कैसे दिखाई देता है, प्लैनेट हमें कैसे दिखाई देता है? तो ये दिखाई देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। यानी मान के चलो कि मून है, इस पे सूरज की रोशनी गिरती है, ये सूरज है, ये मून है, तो मून पे सूरज की रोशनी गिरेगी, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और ये अर्थ तक आएगा, और उसकी वजह से हम इसको देख सकते हैं। यानी सूरज से लाइट मून तक जा रही है और मून से रिफ्लेक्ट होके हमारे अर्थ तक आ रही है और हमारी आंखों में गिर रही है, और उसकी वजह से हमें जो है वो मून दिखाई देता है, प्लैनेट दिखाई देते हैं। बाकी की भी चीज़ों की अगर हम बात करें, टेबल की बात करें, कुर्सी, जो भी आपके घर में जो हम चीज़ें देखते हैं, वो वहाँ पे क्या होता है? लाइट गिरता है, और लाइट गिरने के बाद आपकी आंखों तक वो रिफ्लेक्ट होके आता है, और उसके बाद आप वो ऑब्जेक्ट जो है वो देख सकते हैं। इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये होते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उस पर लाइट गिरता है। हमने अंधेरे में आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। अंधेरे में क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि लाइट ही नहीं है, तो वहां पे रिफ्लेक्शन का फेनोमेना होता ही नहीं है। अगर एकदम थोड़ी सी भी लाइट है तो ऑब्जेक्ट दिख सकता है, क्योंकि वो भी थोड़ी सी लाइट में भी वो थोड़ा सा लाइट कम दिखाई देता है, क्योंकि वो थोड़ा सा लाइट ही रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आता है और हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट हमें जो दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और इसी वजह से एक तो कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को इमिट करेगा तो हम देख सकेंगे, और कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो ये इमिट करता है और ये रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट का मीनिंग क्या है? ये गिरा और ये यहां से बैक हो गया, वापस हो गया। देखिए, व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन ऑब्जेक्ट, जब भी लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट पे गिरते हैं यानी फॉल होते हैं, देयर डायरेक्शन चेंजेस, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। देखिए, ऐसा जा रहा था तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये ऐसा भी जा सकता है, ये कैसा भी हो सकता है, एंड देन बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और वो फिर ऐसा जाएगा यानी बैक वापस आएगा, उसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गया? तो लाइट देखिए, यहां पे भी गया तो ये वापस ही आ रहा है, यहां पे भी गया तो ये वापस ही आ रहा है। व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन ऑब्जेक्ट देयर डायरेक्शन चेंजेस एंड देन टर्न बैक टू इट्स, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसको क्या बोला जाता है? जैसे लाइट गिरता है और वो वापस आता है, रिफ्लेक्ट होता है, तो उसको उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज के इसमें हमने लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट आपको इसमें नहीं दिया है, पर आपको पता होना चाहिए, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे बोला जाता है ये समझने की कोशिश की। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।